सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान खामोश पठान और आप देख रहे हैं खामोश पठान की वीडियो। तो दोस्तों, खामोश पठान की जानिब से कैम्ब्रिशिया स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कॉल आउट डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कॉल आउट्स है क्या, क्यों यूज़ करते हैं। कॉल आउट जो है, अगर आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं कि अगर वीडियो में आपसे कोई चीज़ मिस हुआ तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते, टेक्स्ट के ज़रिए आप लोगों को समझा सकते हैं, या किसी चीज़ को आप आउट पॉइंट करना चाहते हैं या किसी चीज़ की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं तो आप लोग कॉल आउट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिशिया को ओपन कर देते हैं। इंपोर्ट मीडिया सेलेक्ट और ओपन करने के बाद आपने इसको ट्रैक में लाना है। क्लिक कट। तो दोस्तों, फिर आपने क्या करना है, कॉल आउट्स पे क्लिक करना है। कॉल आउट्स पे जो ही आप कॉल आउट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस तीर पे क्लिक करना है। जो ही आप इस तीर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे शेप जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वीडियो में तो आपने उसको वही पॉइंट पे ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब इस वक्त इस पे बात कर रहा हूँ तो मैं इसको आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि एक गोल दायरा उस पॉइंट के गिर्द लगाया जाता है या रेक्टेंगुलर। तो आपने इस गोल दायरे पे क्लिक करना है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर रेक्टेंगुलर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं या गोल दायरे को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसको यहीं पे सेट कर देना है। इसकी जो साइज़ है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसको सेट करने के बाद जो ही आपकी वीडियो इस पॉइंट पर आएगी तो ये अपीयर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं। इसके बाद आप इसकी बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप कलर दे सकते हैं, येलो करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जो कलर भी आपको पसंद है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यही पे मोर कलर पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने बहुत सारे कलर जो है ओपन हो जाएगी। जो भी कलर आपको पसंद आ जाए तो आपने उस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो वो उस कलर में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। यहीं पे क्लिक करें और डिलीट भी कर सकते हैं, या डिलीट या कट जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर भी ख़त्म हो जाएगा। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो आप उसकी हेड घुमा भी सकती हैं। तो इसको भी आप कलर भी दे सकते हैं, जिसकी अंदर कलर है। इस तरह रखना चाहते हैं, इस तरह रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। आप बॉर्डर कलर भी आप दे सकते हैं, इफ़ेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टाइल इसमें आप चेक कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको पसंद आ जाए आप उस स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप फेड इन जो है 3 सेकंड, यही पे 1 सेकंड है, आप इसको 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक आप इसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर ये जो ज़्यादा करेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये स्लो शो हो जाएगा। अगर कम करेंगे तो ये तेज़ी से शो हो जाएगा। इसके बाद फेड आउट जो है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है।
तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस एरिया में क्लिक करना है ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए। अगर ये आपने अनसेलेक्ट नहीं किया तो जो भी आप दूसरा शेप ऐड करेंगे, जहाँ पर भी आप दूसरा शेप ऐड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एरिया में मुझे ज़रूरत है कि मैं इस शेप को यहीं पे ऐड कर दूं, तो जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस एरिया के बजाय वो यहीं पे आ गया। तो आपने देख लिया कि वो शेप गायब हुआ और ये शेप आ गया। अगर आपने, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अगर आपने अनसेलेक्ट किया तो जहाँ पर भी आप दूसरा शेप ऐड करेंगे तो ये मसला क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट है जो कैमटेशिया में पड़ा है, जिसका नाम है ब्लर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने पासवर्ड या ईमेल या खुफिया चीज़ को लोगों से छुपाता है, धुंधला कर लेती है। तो कैमटेशिया में ये ऑलरेडी पड़ा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस एरिया को आप लोगों से छुपाना चाहते हैं उस एरिया पे आपने इसको फिट करना है। फिट करने के बाद वो एरिया जो है वो लोगों को सही नज़र नहीं आएगा, वो धुंधला हो जाएगा। और फिर आप लोग इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन भी आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपकी इनकी ज़रूरत है आप इसकी ड्यूरेशन को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा इफेक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा, इसका नाम है स्पॉटलाइट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा स्क्रीन जो है वो धुंधला हो जाएगा, सही नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो एरिया नज़र आएगा जो आप चाहते हैं। तो आपने इसको सेट कर देना है। इसकी साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप जहाँ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, तो वो एरिया नज़र आएगा। इसके बाद एक दूसरा इफेक्ट है, इसका नाम है हाईलाइटर। इस पर जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो एरिया हाईलाइट होगा। जिस एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो एरिया हाईलाइट होगा। आप इसको जहाँ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा इफेक्ट है जिसका नाम है जो है टेक्स्ट। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे कह देता हूँ कि स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो प्रोड्यूस हो जाएगी। हमसे ये बात मिस हुआ तो मैं टेक्स्ट के ज़रिए लोगों को बता सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट, जो ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहीं पे आना है, यहीं पे लिखना है कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्लिक दी स्टॉप। तो आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। आप इसको कलर भी दे सकते हैं। रेड हो गया। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालिक भी कर सकते हैं। साइड पे लेना चाहते हैं, दरमियान में रखना चाहते हैं, दूसरी साइड पे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये टॉप पे आएगी, दरमियान में आएगी, ये नीचे आएगी। इसके बाद आप इसको टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड ये टेक्स्ट आपको पसंद आया तो ये यहीं पे आ जाएगी। इसके बाद एक दूसरा इफेक्ट है, ये सेम टू सेम ब्लरिंग की तरह है, लेकिन ब्लरिंग जो है वो धुंधला कर देती है और ये जो है ये इधर उधर कर देती है, राइटिंग को, लिखाई को इधर उधर कर देती है, यानी ख़राब कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको डाल दिया तो ये इस रूप में कन्वर्ट हुआ। आप इसकी इंटेंसिटी अगर डिक्रीज़ करेंगे तो ये मुकम्मल मिट जाएगी और सही नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा एक और अच्छा इफेक्ट पड़ा है Ctrl+V। आपने इस पर क्लिक कर दिया। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहीं पे शो होगा और फिर आपने इसको सेट कर देना है।
अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे इंटर की स्ट्रोक और कॉम्बिनेशन यहीं पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपने अगर इसको Ctrl+C में कन्वर्ट करना है तो आपने एक साथ Ctrl+C को प्रेस करना है, एक साथ Ctrl+C तो ये Ctrl+C में कन्वर्ट हुआ। आप कीबोर्ड में जिसकी को प्रेस करेंगे वो यहीं पे आ जाएगी। मैं शिफ्ट को प्रेस कर देता हूँ, शिफ्ट आ गया। फिर मैं आर्ट को प्रेस कर देता हूँ, आर्ट आ गया। फिर मैं स्पेस को प्रेस कर देता हूँ, स्पेस आ गया। फिर मैं बैक को प्रेस कर देता हूँ तो बैक आ गया। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शेप पड़े हैं यहीं पे, जिस शेप की जहाँ ज़रूरत पड़ी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इनको थोड़ा सेट कर देता हूँ यहीं पे, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ये कलर, और फिर इसको यहीं से पकड़ के और इसको यहीं से पकड़ के तो इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ। और मैं यहीं पे कुछ लिख देता हूँ, टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहीं पे इंग्लिश सेलेक्ट है, मैं उर्दू को सेलेक्ट करता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अक्सर वीडियो में ये डाला हुआ है। तो आपने इसको साइज़ जो है 36 कर दिया, और इसको आप कलर भी दे सकते हैं। यहीं पे कलर लिखा है, इस कलर पे क्लिक करेंगे तो आप इसको येलो भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप लोगों ने इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं तो वो आप इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मज़ीद टूल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।